दोस्तों 31 मार्च को उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन बना, पीडीएम यानी पिछड़े दलित मुसलमान। इस गठबंधन को बनाया दो नेताओं ने। उत्तर प्रदेश में सिराथू के विधायक पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, और असदुद्दीन ओवैसी यानी एआईएमआईएम। ये दोनों पार्टियां एक मंच पर आईं। दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बताया कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी। कई सीटों की बात हुई कि 30 से 35 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। और अब पीडीएम की पहली लिस्ट आ गई है। दोस्तों ये पीडीएम पहले और दूसरे चरण में कहीं चुनाव नहीं लड़ रहा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि क्योंकि इनका जो गठबंधन हुआ वो 31 मार्च को हुआ और तब तक पहले और दूसरे चरण के नामांकन लगभग खत्म हो चुके थे। यानी इनकी तैयारी अब तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण की है। तो जो अभी जो पहली सूची दोस्तों आई है, पहली सूची हमारे पास है, उसमें 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। वो सीटें कौन सी हैं, वो प्रत्याशी कौन से हैं, वो आपको बता देते हैं और उसके बाद इस खबर के बारे में बाकी बात भी आपसे करेंगे। बरेली की सीट है। बरेली की सीट पर सुभाष पटेल को टिकट मिला है। हाथरस है, जयवीर सिंह धनगर को टिकट दिया है। फिरोजाबाद में प्रेमदत्त बघेल। रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट जहां पर प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा है, वहां पीडीएम ने मुस्लिम दांव चल दिया। दोस्तों पीडीएम ने रायबरेली की सीट पर हाफिज मोहम्मद मोबीन को टिकट दिया है। फतेहपुर की सीट है, रामकिशन पाल को टिकट मिला है। भदोही में प्रेमचंद बिंद को टिकट दिया है। चंदौली की सीट है, चंदौली में जवाहर बिंद को टिकट दिया है। दोस्तों इस पूरी सूची में कहीं मिर्जापुर का नाम नहीं, इस पूरी सूची में कहीं कौशाम्बी का नाम नहीं और कहीं भी फूलपुर का नाम नहीं। यानी वो 3 सीटें जिन पर चुनाव लड़ने की दावेदारी करने के बाद अपना दल कमेरावादी ने इंडिया गठबंधन से खुद को अलग किया, उन तीनों सीटों का इसमें जिक्र नहीं है। तो अनुप्रिया पटेल के सामने कौन चुनाव लड़ेगा अभी पता नहीं। अनुप्रिया पटेल की जो सीट है मिर्जापुर, वहां लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बसपा ने भी वहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, लेकिन पल्लवी पटेल अभी यह तय नहीं कर पाई कि मिर्जापुर में चुनाव कौन लड़ेगा। वो लड़ेंगी या उनकी मां लड़ेंगी या फिर वो सीट ओवैसी को दी जाएगी। अभी फिलहाल 7 सीटों पर पल्लवी पटेल ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है और ये 7 सीटें वो हैं जहां पर पल्लवी पटेल और ओवैसी का जो गठबंधन है यानी पीडीएम, उस पीडीएम के बैनर से ये प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। अब बाकी कितनी सीटों पर पल्लवी पटेल और ओवैसी प्रत्याशी उतारेंगे और अगली सूची कब तक आएगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पल्लवी पटेल जैसे ही दूसरी सूची जारी करेंगी, हम एक बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे और एक एक सीट के बारे में आपको जानकारी देंगे।